Hello guys, good morning to all of you. This is my Giraj here and now we are going to get discuss about the energy and types of energy. तो साथियों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऊर्जा क्या होती है और ऊर्जा के प्रकार क्या हैं। तो देखिएगा, ऊर्जा यानी ऊर्जा क्या होती है कि जो हम जैसे भोजन करते हैं, भोजन लेते हैं और उसके एवज में हम कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो वो कार्य जो होता है वो किससे हो रहा है? ऊर्जा से ही। ऊर्जा कौन सी? जो हम ऊर्जा के रूप में भोजन प्राप्त कर रहे हैं, यानी कार्य ही ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ओके, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा के विभिन्न प्रकार हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है ना, ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है ना, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, इन सब के बारे में हम क्रमबद्ध डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिएगा सबसे पहले कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो गतिज ऊर्जा यानी किसी वस्तु में जो गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है वही गतिज ऊर्जा होती है। अभी हमने डिस्कस किया कि ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता है। तो अब गतिज ऊर्जा क्या होगी? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होगी उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। देखिएगा, गतिज ऊर्जा तो ये होगा क्या? तो देखते हैं, माना यहाँ से कोई वस्तु है, ये बिंदु ए से u वेग से चलना प्रारंभ करती है और बिंदु बी पर इसका वेग v हो जाता है एक त्वरण से चलते हुए और s दूरी तय करके। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये हमने पढ़ चुके हैं पीछे। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, या इससे हो जाएगा s का मान v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। अतः गतिज ऊर्जा क्या है? काइनेटिक एनर्जी जिसे बोलते हैं, कार्य के बराबर है। और कार्य क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। तो बल का मान m इंटू ए है और ये विस्थापन है। ये विस्थापन का मान यहाँ से इसमें रख दीजिए, तो ke आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है ना। तो ये हल होकर के सूत्र बन जाएगा के ई इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2 है, तो दोनों के अलग अलग बटे ये आ जाएगा। और यदि प्रारंभिक वेग 0 हो तो के ई इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बटे 2। तो ये जानते हैं हम कि किसी वस्तु का अगर वेग दिया है तो सीधे हम गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर उपयोग कर लेते हैं। ये सूत्र ज़्यादातर उपयोग होता है, ठीक है ना। तो ये है गतिज ऊर्जा। अब आइए डिस्कस करते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में कि स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। स्थितिज ऊर्जा तो ऊर्जा तो कार्य ही के समान होगी, लेकिन अब यहाँ स्थितिज ऊर्जा है तो किसी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था अथवा स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था अथवा स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। माना ये कोई वस्तु h ऊंचाई पर रखी हुई है
यहाँ m द्रव्यमान की है। तो जब ये मान लीजिए स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है तो इसका भार क्या हो जाएगा mg, और भार क्या होता है, बल के ही इक्वल होता है। तो देखिएगा इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी Pe। तो Pe इक्वल टू होगा कार्य के, और कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। तो ये हो जाएगा mg इंटू s का मान है h के। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, mgh, और g के मान आप जानते हैं 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 980 या 981 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो एमकेएस और सीजीएस में ये जी के मान है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ जी इक्वल टू 9.8 और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 980 और 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एमकेएस और सीजीएस में जी के मान उपयोग करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब हम डिस्कस करेंगे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, ठीक है ना, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। तो आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा संबंध को दर्शाया कि डेल्टा E इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर, जहाँ C होता है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। और ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर। 1 ग्राम पदार्थ की ऊर्जा बताओ, अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो देखिएगा इसका सलूशन होगा m है 1 ग्राम यानी 1 × 10⁻³ किलोग्राम। इसको तुरंत किलोग्राम में बदलेंगे, 1 ग्राम में होते हैं 10⁻³ किलोग्राम, और c का मान आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो डेल्टा E इक्वल टू हो जाएगा m इंटू सी स्क्वायर। तो m इंटू सी स्क्वायर 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, तो ये 10⁻³ 9 × 10⁻16। तो ये हल होकर के आ जाएगा 9 × 10 गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 13 बचेगा। और कार्य का मात्रक क्या होता है, या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो ये आ जाएगा आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंधी समीकरण। अब देखते हैं कि ये नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है। तो नाभिकीय ऊर्जा क्या है कि जब किसी बड़े नाभिक पर ऊर्जा युक्त न्यूट्रॉन की टक्कर कराते हैं तो वो 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिकों में विभक्त हो जाता है। यह प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है और इसमें अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। वही ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो देखते हैं कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है। नाभिकीय विखंडन, ये प्रक्रिया क्या है, यूरेनियम, इसको बोलते हैं यूरेनियम 238 होता है। तो दरअसल इसमें न्यूट्रॉन की टक्कर कराते हैं तो इससे ये विखंडित नहीं होता, इसका आइसोटोप होता है, आइसोटोप U-235 बोलते हैं। इस पे जब न्यूट्रॉन की टक्कर कराते हैं तो ये होता है बेरियम और क्रिप्टन में टूटता है और 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं और प्लस ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसे बोलते हैं ऊर्जा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये अभिक्रिया कैसे पूरी होगी, या इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये बेरियम है, ये क्रिप्टन है, प्लस 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं और प्लस ये ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये गुणोत्तर क्रम में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ध्यान रखिएगा कि नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन में गुणोत्तर क्रम में ऊर्जा उत्पन्न होती है। गुणोत्तर क्रम क्या होता है
कि जैसे 1 के 3, 3 के 9, 9 के 27, ऐसे मतलब गुणा होता जाएगा, ऐसे क्रम में ऊर्जा उत्पन्न होती है। मान लीजिए कि ऐसे ही कोई पैसे उत्पन्न हो, 1 के 3 हो जाए रुपए, 3 के 9 हो जाए, 9 के 27 हो जाए, मतलब 3 का गुणा होता चल रहा है, तो क्या है, गुणा के क्रम में हो रहा है, तो यहाँ भी ऊर्जा गुणोत्तर क्रम में उत्पन्न होती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये अभिक्रिया होती है यूरेनियम 235 यानी 92 यूरेनियम 235 प्लस 0N1, ये अभिक्रिया होगी तो 56 बेरियम 143 प्लस 36 क्रिप्टन 92 प्लस 3 0N1 प्लस E, ठीक है ना। तो इतना आता है, और ये ऊर्जा का मान जो होता है लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको पढ़ा जाता है MeV। इतना लगभग इतनी ऊर्जा यानी अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। ध्यान दीजिएगा, तो ये प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो इस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं।